अंटार्कटिका HVAC चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूनिट्स फार्मूले के बारे में बताने जा रहा हूँ। एयर हैंडलिंग यूनिट में अगर फ़ैन पुली डाया कितना है वो जानना है तो ये फार्मूला अप्लाई करने से हम लोगों को फ़ैन पुली डाया मिल जाएगा। कई साइटों में फ़ैन पुली डाया नहीं दिया होता है। अगर इस फार्मूले से हम लोगों को अगर हमारे पास मोटर पुली डाया, मोटर का आरपीएम और फ़ैन का आरपीएम रहेगा तो फ़ैन पुली डाया आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ऐसे ही मोटर पुली डाया कभी फाइंड आउट करना है तो फ़ैन पुली डाया इंटू फ़ैन आरपीएम डिवाइडेड बाय मोटर आरपीएम करने से हम लोगों को मोटर पुली डाया मिल जाएगा। अगर ब्लोअर का फ़ैन आरपीएम पता करना है तो मोटर का आरपीएम इंटू मोटर पुली डाया डिवाइडेड बाय फ़ैन पुली डाया करने से ब्लोअर फ़ैन का आरपीएम पता चल जाएगा। इस फार्मूले से अगर मोटर का आरपीएम पता करना है तो फ़ैन पुली डाया ब्लोअर फ़ैन पुली डाया इंटू ब्लोअर फ़ैन आरपीएम डिवाइडेड बाय मोटर पुली डाया करने से मोटर का आरपीएम पता चल जाएगा। कुछ साइटों में सिर्फ LRA दिया होता है। LRA से उसका टन पता करने के लिए LRA इंटू वोल्ट्स इज इक्वल्स टू वैट्स में आएगा। वैट्स डिवाइडेड बाय 746 करने से HP आएगा। 1 HP 4.716 HP के बराबर है। अगर मान लो LRA 1060 दिया है और वोल्टेज आके 415 है तो LRA 1060 इंटू 415 वैट्स आ जाएगा। मैं इधर साइड में करके दिखलाता हूँ। LRA 1060 इंटू वोल्टेज 415, इसको मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को वैट आ जाएगा। इस वैट को पुट करके डिवाइडेड बाय 746 करने से HP में आ जाएगा। 1 HP इज इक्वल्स टू 4.716 HP इंटू HP डिवाइडेड बाय 4.76 करने से कितना टन है बोल के हम लोगों को पता चल जाएगा। 12 LRA इज इक्वल्स टू 1 टन। अगर कोई मोटर HP में दिया होगा तो उसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए या फिर किलोवाट में दिया होगा तो HP में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला अप्लीकेबल होता है। HP इज इक्वल्स टू किलोवाट। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलोवाट का मोटर है तो इंटू 1000 करना है डिवाइडेड बाय 746 करने से हम लोगों को HP में आ जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो डिग्री फ़ारेनहाइट में करने के लिए F-32 ब्रैकेट क्लोज 5 डिवाइडेड बाय 9 करने से डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 करने से डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। HP में कन्वर्ट BTU में है। HP में कन्वर्ट करने के लिए BTU इंटू 0.0003929 करने से HP में आ जाएगा। अगर एक मशीन का किलोवाट पता करना है तो उसको √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय 1000 करने से उसका एग्जैक्टली कितना किलोवाट है वो पता चल जाएगा। अगर HP में है तो HP इंटू 0.75 करने से किलोवाट में आ जाएगा। HP में चाहिए तो किलोवाट डिवाइडेड बाय 0.75 करने से HP में आ जाएगा। 1 HP 1.6 एम्प्स के बराबर है और 1 किलोवाट 1.8 एम्प्स के बराबर है। कई बार प्रेशर बार में दिया होगा, उसको किलो पास्कल में दिया होगा। कई बार किलो पास्कल डिवाइडेड बाय 100 करने से बार में आ जाएगा। अगर टन्नेज वैट में चाहिए तो BTU पर हावर अगर दिया होगा तो BTU पर हावर इंटू 0.2931 करने से वैट में आ जाएगा। 10 इंटू 3516.8 करने से वैट में आ जाएगा।
अगर एयर कंडीशनिंग मशीन को किलो कैलोरीज में डिनोट किया होगा तो इंटू 1.163 करने से वैट में आ जाएगा। अगर प्रेशर बार में दिया होगा तो इंटू 14.7 करने से PSI में पाउंड पर स्क्वायर इंच में आ जाएगा। अगर फीट में दिया होगा तो डिवाइडेड बाई 2.31 करने से पाउंड पर स्क्वायर इंच में आ जाएगा। अगर पास्कल में दिया होगा तो इंटू 1.45 करने से वो भी पाउंड पर स्क्वायर इंच में हम लोगों को पता चल जाएगा। किलो पास्कल में दिया होगा तो इंटू 0.145 करने से पाउंड पर स्क्वायर इंच में पता चलेगा। अगर PSI दिया हुआ है तो इंटू 0.069 करने से बार में कन्वर्ट हो जाएगा। फीट ऑफ वाटर इंटू 0.0295 करने से बार में पता चल जाएगा। अगर 1 बार रहा तो इंटू 0.03 करने से kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोगों को मालूम पड़ेगा। अगर 1 बार है तो इंटू 0.0703 करने से kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पता चल जाएगा। कुछ गेजेस में बार नहीं लिखा होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच और kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या kg पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा होता है। हम लोगों को इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से हम बार में रहा तो इंटू 0.0703 करने से kg पर सेंटीमीटर क्यूब में मिल जाएगा। 1 इंच आके 8 सूत के बराबर है या फिर 25.4 mm के बराबर है। 1 सूत इज इक्वल्स टू 25.4 डिवाइडेड बाई 8 करने से 3.175 आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो देखने से आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।